नमस्कार प्रिय साथियों, हमारे YouTube के दर्शकों, आज हमारे समक्ष हैं हमारे प्रिय भाई श्री गिरधारी लाल पाराशर, जो ज्योतिष शास्त्र में PhD हैं और विख्यात हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार, जिसमें कि कई लोगों को भ्रांति पैदा हो जाती है कि कैसे त्यौहार मनाएं, कब भद्रा काल आ रहा है, बहन भाई का ये पवित्र रिश्ता किस तरह शुभ घड़ी में राखी बांधी जाए। आज इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हमारे पूज्य बड़े भ्राता श्री पाराशर जी। पाराशर जी बताइए, जिससे कि देश की बहनों को अपने भाई की कलाइयों में राखी बांधने में कष्ट ना हो और शुभ घड़ी में राखी बांधी जाए। और कौन सा शुभ समय है, कौन सी शुभ तारीख है, ये बताएं महाराज। 2023 की सबसे शुभ घड़ी। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को और रक्षाबंधन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे छोटे भाई कौशिक जी को, जो कि एक हिंदू सनातन शेर के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम भी ब्रह्मजीत कौशिक। अब ब्रह्मजीत का आप अर्थ स्वयं लगा लेना। ऐसे मेरे छोटे भाई हैं। और आपको मैं इतना बता दूं, आज भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है आजकल बहुत भ्रांतियां त्योहारों के बारे में फैलाई जा रही हैं। कभी दीपावली को लेकर के फैला दी जाती हैं, कभी होलिका को लेकर के फैला दी जाती हैं, तो कभी रक्षाबंधन पर्व को लेकर के। पिछली बार भी रक्षाबंधन पर्व 2 बार मनवा दिया था और अब की बार भी ऐसी कुछ भ्रांतियाँ हैं। लेकिन विशेषता जो आपको बताने जा रहा हूं वो शास्त्र सम्मत ही बताऊंगा। रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है और ये कब से प्रारंभ हुआ। ये राजा बलि को जब मां लक्ष्मी ने राखी बांध करके और भगवान विष्णु को छुड़ाया था, संयोग से वह दिन श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा थी। सबसे पहले राजा बलि को ही मां लक्ष्मी ने राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था, मौली बांधी थी। तब से रक्षाबंधन का पर्व जो है प्रचलन में आया और रक्षा सूत्र बहनें अपने हर भाई को अपनी रक्षा के लिए बांधती हैं। मैं पहले निवेदन करना चाहता हूँ छोटे भ्राता मेरे, कि जो बहनें राखी बांधें उनसे निवेदन है, हर भाई बहन की रक्षा तो करता ही है। उपहार स्वरूप अगर आपका भाई कुछ दे तो मेरा उन बहनों से निवेदन है वो अपने भाइयों से इतना मांगें कि जिस प्रकार आप मेरी रक्षा करते हैं, मेरी आबरू की रक्षा करते हैं, मेरे मान सम्मान इज्जत की रक्षा करते हैं, ऐसी प्रत्येक बहन की रक्षा आप करें। बहुत सुंदर। प्रत्येक बहन अपने भाई से यही उपहार स्वरूप मांगे, पैसा वस्त्र ना मांग करके। अगर भाई पैसा वस्त्र देने की कोशिश करे तो उससे हाथ जोड़ दिए कह दे, भैया जैसे मेरी रक्षा करेगा ऐसे ही हर बहन की, भारत की हर बहन की रक्षा की जिम्मेदारी भी आज से आप ले लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं बात करूं रक्षाबंधन पर्व की, तो रक्षाबंधन पर्व के बारे में मेरे छोटे भाई 2 भ्रांतियां हैं, एक 30 अगस्त और एक 31 अगस्त। हाँ, 31 अगस्त। 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना है, 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन पर्व मनाना है। 30 अगस्त के दिन जो पूर्णिमा है वो प्रातः 10:59 से प्रारंभ होगी और 31 अगस्त सुबह 7:06 तक चलने वाली है। अब कुछ लोग अपना मत रखते हैं कि उदया तिथि में, या उदया तिथि से कोई मतलब नहीं होता है। अगर हर चीज आप उदया तिथि में देखेंगे तो व्रत भी भंग होने से होते चले जाएंगे, हमारा सनातन डूबने के कगार पर हो जाएगा। अब पूर्णिमा तिथि जो है, जिस समय 30 अगस्त को लग रही है, उसी समय भैया छोटे जो भद्रा है वो प्रवेश कर रही है। 10:59 से भद्रा प्रारंभ होगी, रात्रि 9:02 तक भद्रा 30 अगस्त को रहेगी, यानी कि पूरे दिन भद्रा है। और एक बात और बता दूं, आप हर त्योहार में जैसे कि आप रावण वध करते हैं दशहरा के दिन, उसमें आप भद्रा काल देखते हैं, होलिका दहन में भद्रा काल देखते हैं। लेकिन इसमें भद्रा चाहे कहीं की भी हो, स्वर्ग की हो, पाताल की हो, पृथ्वी की हो, हानिकारक ही होती है। रक्षाबंधन के पर्व में भद्रा कोई सी भी हो, इसलिए हमें रक्षाबंधन का पर्व जो है किस समय मनाना है और कब तक मनाना है।
अब आपको मैं प्रमाणित करूं और आपको बता दूं, भद्रान याद्वैन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी शास्त्रों के अनुसार भद्रा के समय काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना सही है। और पुरुषार्थ चिंतामणि काल में भद्रा के संबंध में 2 नियम बताए गए हैं। पहला यह है कि पहले दिन पूर्णिमा के अपराह्न में भद्रा हो, दूसरे दिन पूर्णिमा त्रिमूर्त व्यापनी हो, यानी कि 3 मुहूर्त तक जो व्यापन कर रही हो, ऐसी अगर भद्रा है तो हमें उसी दिन अपराह्न काल में ही, यानी दूसरे दिन, यानी 31 अगस्त को अगर त्रिमूर्त व्यापनी भद्रा हो तो 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अब अगर यहाँ हम देखते हैं तो भद्रा काल का जो समय है वो बहुत कम है, क्योंकि 7:06 तक जो है भद्रा आ रही है, वो पूर्णिमा आ रही है। इसलिए हम जो है त्रिमूर्त से कम है, इसलिए हमको रक्षाबंधन पर्व जो है एक दिन पहले अपराह्न काल में मनाना चाहिए। अपराह्न काल क्या होता है? यानी दोपहर के 12:30 बजे से लेकर के रात्रि के 12:30 बजे तक के समय को अपराह्न काल कहा गया है। अब इस अपराह्न काल में 9:02 तक भद्रा रहेगी। अर्थात मेरी सभी सनातनी बहनों से एक ही निवेदन है, रात्रि 9:02 के पश्चात से लेकर के रात्रि 12:28 तक यह मुहूर्त शुभ है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए। इसलिए रात्रि बेला में और हमें रक्षाबंधन का पर्व 2023 में मनाना चाहिए, जो बहुत ही शुभकारी और फलदायी रहेगा अपने भाई की उन्नति के लिए। अपने भाई धन से भरपूर रहे, खुशहाल रहे। इसलिए दिन में रक्षाबंधन ना मना करके रात्रिकालीन 9:03 से लेकर के रात्रि 12:28 तक बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधना है। और सुबह कुछ लोगों का मत है, इसके शास्त्र मत तो बताते नहीं हैं, और वो कहते हैं कि 31 को भी हम 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। ऐसा मेरी बहनों आप नहीं करना, क्योंकि त्रिमूर्त व्यापनी पूर्णिमा नहीं है, अल्प पूर्णिमा है, त्रिमूर्त से कम है। अगर त्रिमूर्त व्यापनी पूर्णिमा होती तो 31 को ही राखी बांधी जाती, या 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन पर्व मना जाएगा। रात्रिकालीन बेला में रात्रि 9:03 से लेकर के रात्रि 12:28 तक बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना बहुत ही उचित और लाभदायी सिद्ध रहेगा। भद्रा काल में नहीं बांधे, क्योंकि रावण की बहन ने भी रावण को राखी जो है भद्रा के समय में बांधी थी। 1 वर्ष के अंदर अंदर उसका सर्वनाश हो गया था। इसलिए नाश से बचने के लिए हमें रात्रिकालीन बेला में रक्षाबंधन पर्व मनाना है। रक्षाबंधन पर्व की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और बताइए भैया। तो आपको महाराज जी से ज्ञात हो ही गया कि रक्षाबंधन का पर्व का शुभ समय कब है। तो आप सभी की सेवा में, आप सभी के मार्गदर्शन के लिए हमारे पार्षद महाराज जी सदैव उपस्थित रहते हैं। कमेंट के माध्यम से बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, और हमको और क्या आपको सुझाव चाहिए वो भी कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट टाइम पे आपको आने के लिए और वीडियो नई बनाएं। तो महाराज जी इसी के साथ में भक्तों के साथ में आपको बार बार द्वारा से प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। सनातन धर्म के लिए आप यूँ ही कार्य करते रहे। जय जय श्री राम। जय श्री